थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ ट्रिक भी चलते हैं। बहुत अगर ज्यादा अंक का गुना है तो उसके लिए ट्रिक से आप गुना करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे गुना कैसे हो सकता है ट्रिक के साथ, जैसे मान लीजिए ऐसा है, इसको गुना करना है, ये बहुत ही जल्दी आप ट्रिक से साथ गुना कर लीजिएगा। तो बात करेंगे इस पे कैसे ट्रिक से गुना करेंगे। पहले हम लोग फंडामेंटली देखते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारा अंक दिया हुआ है, ये तो बहुत ही आसान है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आपको पता है बार बार इसके साथ ही करते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 6 और फिर 2 छक 12 के 2 हार्सिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 छक 12 और हार्सिल नहीं है तो पूरा 12, तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा कोई क्वेश्चन लें, जैसे मान लीजिए 26 है यहाँ पे और यहाँ पे 11 है, तो देखिए आप ऐसे 2 अंक है तो आप ऐसे सजाएंगे और ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक बात है, आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरह से भी। लेकिन आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो डायरेक्ट देखिए कैसे होगा। ये पूरा 11 है, 11 का तो पहला पता ही है, सब टेबल्स तो आता ही है। अब इसको आपने एक बार कर लिया और फिर इसको इसके साथ कर लीजिए। देखिए 11 छक 66, 66 कैसे लिखते हैं इसे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा हार्सिल यानी कैरी 6 और 11 दूनी 22, अब 22 और 6 28 गुना हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 है और इसको गुना करना है 15 से, कितना होगा, तो 15 पूरा करिए एक बार और फिर इसके साथ करिए, तो 15 में 0 से करिएगा 0 आएगा और 15 दूनी 30, ठीक बात है। अगर ऐसा ही ये तो 0 आ गया था तो अब बहुत आसानी से ये हो गया। अब देखिए तीसरा कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 35 है और इसमें 15 से गुना करना है, तो पूरे 15 से एक बार 5 में कर लीजिए, फिर इसके साथ 3 में कर लीजिए। 15 पे 75, 75 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे और कैरी हो जाएगा आपका 7 और 15 यहाँ 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, ये गुना हो गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बता, उसको चला दीजिए, जो पहाड़ा आपको आता है पता है आपको उसको चला दीजिए। जैसे यहाँ 15 का आ रहा था तो 15 चला दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 हो यहाँ और यहाँ 29 हो तो कैसे करेंगे। अब ध्यान देना ये है कि इस पहाड़े को स्टार्ट करते ही नहीं तुरंत इसके साथ, ये दहाई है, दहाई के साथ नहीं करना, पहले इकाई के साथ करना है। तो ये फर्स्ट में इकाई के साथ करिए फिर दहाई के साथ करिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, है ना, 12 9 108, 108 कैसे लिखेंगे ऐसे, तो 8 यहाँ पे आ गया, कैरी 10 हो जाएगा आपका और फिर 12 दूनी 24, 24 और 10 34 हो गया। देखिए तो 12 9 108, 8 है गया, कैरी 10 और फिर 12 दूनी 24, 24 और 10 34। तो आप इस प्रकार से गुना करिए। अब ये तो आप कर लेंगे, आपको मैं बता देता हूं कि अगर कुछ ट्रिक्स कोई बड़े बड़े अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं उसको गुना करना है तो कैसे करेंगे। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन 2019 में यूपीएसआई में दिया हुआ था। देखिए मैथ में जो 9 है वो बड़ी अंक है, तो इससे गुना करना थोड़ा सा बहुतों के लिए आसान नहीं है। ये एग्जाम में दिया था, एक यूपी के एग्जाम हुए थे यूपीएसआई 2019 में, तो इसी प्रकार से अंक दिए हुए थे और 9 से गुना करना था। तो इसको गुना करना, अब देखो टाइम तो उसमें बहुत कम मिलता है। अब 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप गुना करते हैं और ऐसे 9 से वो भी 4 बार आया हुआ है तो 30 सेकेंड में बहुत नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक काम करता है एग्जाम में। तो आप ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे इसको मूल संख्या मान लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पर थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं मूल संख्या और ये 9 है। ट्रिक इसका क्या है कि मूल संख्या पर जितना 9 हो उतना शून्य बैठाकर मूल संख्या घटाते हैं। मूल संख्या घटाते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, इसको देखिए मूल संख्या क्या है 6 2 6, 9 कई बार है 4 बार, तो मूल संख्या पर 0 बैठाइए 4 बार,
अब मूल संख्या घटा लीजिए। तो देखिए मूल संख्या तो ये है, मूल संख्या का इकाई अंक ये है, और जो अभी हमने 0 बैठा है तो उसका इकाई अंक ये है। तो इकाई को इकाई अंक के साथ घटाते हैं, तो इसको हम सजाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे। इसको घटा लीजिए। 0 में से 6 नहीं जाएगा, हर से लेगा, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 बचेगा, और फिर यहाँ 5 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा। देखिए ये जो गुना हुआ है, इसका गुना का इतना आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये पता नहीं सही है कि गलत, तो आप देखिए एक चेक करते हैं। जैसे 5 में 9 से गुना करते हैं तो 9 5 45 होता है, स्पष्ट रूप से इस पे बनाते हैं। देखिए 5 मूल संख्या हो जाएगा, 5 पे 0 लगाइए, क्यों, एक 0 लगाएंगे, क्यों 0 आएगा, क्योंकि 9 है। मूल संख्या घटाइए, 5 घटा लीजिए, कितना आएगा, 45। देखिए 45 यहाँ आएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको 55 कर लीजिए, फिर 9 9 है, तो 55 पे 2 को 0 लगाइए, मूल संख्या घटा लीजिए, कितना होगा, घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, हर से लेगा, 10 में से 5 गया 5, और फिर ये 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 बचेगा, फिर ये 5। तो इस प्रकार से होगा। एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करिए। जैसे सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे गुना करना है, तो इसको कैसे करेंगे, मूल संख्या ये है, तो 9 into 6 का एक अंक है 5 गो, तो 5 को 0 दे दीजिए, 5 को हो गया। मूल संख्या घटा लीजिए, 6 2 9 घटा लीजिए, 10 ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 9 बचेगा। देखिए ये पूरा गुना हो गया, इतना बराबर आप ये लिख दीजिए, कैलकुलेट हो गया। तो एक तो ट्रिक क्या हो गया। दूसरा ट्रिक देखते हैं, 5 से गुना करना। 5 से गुना करने का ट्रिक क्या है, सपोज यहाँ 55 है, 55 में आप 5 से गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे 40 है, 40 में 5 से गुना कर रहे हैं, कितना हो सकता है। तो देखिए 5 से गुना करने का मतलब है जो दिया है अंक उसको आधा करिए, 0 लगा दीजिए। 40 का आधा कितना होगा, 20, 0 लगा दीजिए, हो गया आंसर। जैसे 36 है, 36 में 5 से गुना करना है, कितना होगा, 36 का दिया 18 होता है, 0 लगाइए, हो गया आंसर। 10 है, 10 में अगर 5 से गुना करना है, क्या करिए, 10 का दिया 5 होता है, 5 पे 0 लगाइए, 10 पे 50 ऐसे भी होता है। बड़ा अंक लेते हैं, बड़ा अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 2 4 है, इसमें गुना करना है 5 से, कितना होगा, 800 का दिया 400, और 24 का दिया 12, मतलब 412, 412 पे 0 लगाइए, आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए 300, आपके पास अंक दिए हुए हैं 36, इसमें 5 से गुना करना है, तो देखिए 300 का दिया 150, और 36 का दिया 18, कितना होगा, 168, इस पे 0 लगा दीजिए, हो गया 5 से गुना। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब के सब सम संख्या है। सम संख्या में अगर 5 से गुना करना है तो उस सम संख्या का आधा करिए, 0 लगा दीजिए। सम संख्या का आधा करिए, 0 लगा दीजिए। जब विषम संख्या हो तो क्या करिएगा, इसके लिए भी आसान है। देखिए इसमें इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या करिएगा, विषम संख्या के लिए करते हैं, जो विषम संख्या दिया है उसमें एक कम, तो कम करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो एक कम करना फिर आधा करना है, तो इसका आधा कितना होगा, तो 50 का आधा 25 और 2 27, मतलब 27 आधा होगा, 54 का आधा 27। तो अगर 55 रहेगा, जैसे विषम संख्या रहेगा, तो एक कम करेंगे फिर आधा करेंगे। अब 0 नहीं लगाना, 5 लगाना है, 5 लगा दिए। विषम संख्या जब भी होगा तो आपको क्या करना है, एक कम करना है, आधा करना है, 5 लगाना है। जैसे आपको मान लीजिए यहां पे दिया है 305, इसको गुना करना है 5 से, तो क्या करिए, विषम संख्या है, एक कम करिए, एक कम करिएगा तो कितना आएगा, 304, और 300 का 4 का दिया कितना होगा, 300 का दिया 150, और 4 का दिया 2, तो 152, और इस पर 5 लगा दीजिए, हो गया आंसर। दिस इज आंसर। एक और 451 है, इसको 5 से गुना करना है, क्या करिएगा, इसको एक कम करिएगा तो 450 होगा, 450 होगा, इसको 5 से गुना करना, 450 का अधिक कितना होगा, 400 का दिया
250 कह दिया 25, मतलब 225। 225 पे 5 लगा दीजिए, हो गया। तो ये ट्रिक आपको काम करेगा। आप 5 से जब भी गुना करना होगा, सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या होगा तो 1 कम करेंगे, आधा करेंगे, 5 लगाएंगे, और सम संख्या होगा तो आधा करेंगे, 0 लगाएंगे। अब देखते हैं भाग। भाग देख लेते हैं। अगर कुछ भाग दिया हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, आप भाग में कहेंगे कि आप 9, 10 और 11, 12 के लिए भाग बता रहे हैं। नहीं, ये मैं मान के चलूं कि आप 9, 10, 11, 12 एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है, उसी लेवल के भाग होंगे। वैसा नहीं कि 2 के 12 भाग, वैसा नहीं है। देखिए भाग कैसा हो सकता है। जैसे सपोज एक सिंपल भाग लेते हैं, इसको भाग करना है आपको 19 से, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए आप इसको सजा भी सकते हैं। और एक कंसेप्ट को ध्यान रखिए, 19 × 5 = 95 तो हो जाएगा, कट गया, 9 उतरा। तो देखिए जब 9 उतरा भाग नहीं लगा, भाग नहीं लगा तो 0 देते हैं, फिर 5 उतरा, 19 × 5 = 95। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि अगर 2 अंक आपने उतारा है तो 1 0 देते हैं। सही बात है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप 2 अंक उतार रहे हैं तो 1 0 देते हैं, 1 0 देते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जैसे 19 × 5 = 95 और यहाँ पर केवल 5 है, भाग देना 19 से। अब देखो 19 से भाग दीजिए, 19 × 5 = 95, 5 करते हैं तो 19 × 5 = 95, 1 5 उतरा, अब छोड़ दोगे, आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे 5 उतारते हैं, भाग नहीं लगता है तो 0 देते हैं, ध्यान रखना है। और इसके लिए फॉर्मूलाज क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। इस पे जब कसेंगे तो आपका ये भाज्य इक्वल टू इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो दोनों बराबर आएगा, RHS और LHS। तो इसलिए ध्यान रखना है कि 19 से 19 × 5 = 95 कट गया, 9 उतरा भाग नहीं लगा, 9 उतरा भाग नहीं लगा तो 0 देते हैं, फिर अंक उतारते हैं। यहाँ पे 19 × 5 = 95 कट गया, 5 उतरा भाग नहीं लगा इसलिए 0 देते हैं, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसको कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे 0 है, इसमें भाग करना है आपको 20 से, फिर क्या आएगा इसको देखते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बटा के भाग एक बटा होता है, कैसे लिख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन को। 20/0 बराबर क्या हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे 0/20, इसको क्या लिख सकते हैं। ध्यान रखिए 0/समथिंग, 0/समथिंग इक्वल टू 0, 0/समथिंग इक्वल टू 0, लेकिन समथिंग/0 इक्वल टू इनडिफिनिट, ये अपरिभाषित होता है। तो ध्यान रखना है 0 अगर हर में है तो अपरिभाषित होगा, 0 अंश में है तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया। इसको आप ऐसे याद रखिए, समथिंग/0 अपरिभाषित, 0/समथिंग इक्वल टू 0। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिए मैं गांव में कुछ स्टूडेंटों से मैं जब मिला, छोटे छोटे बच्चों से जो 4th या 6th में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को मैं जब ये क्वेश्चन दिया था ऐसे करके, तो उन लोगों ने डायरेक्ट 5 और 5 लिख दिया भागफल में। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि यह है कि उसको बटा के जोड़ तक आता है, यानी भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सीख रहा है, लेकिन सिंपल भाग में वो अटक जा रहा है। तो आप भी ध्यान रखिए कि जो बच्चे हैं आपके घर के, तो ये नहीं कि मतलब जल्दी 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 उसको बटा के जोड़ घटाव LCM, फिर इस सारा चीज आप सिखाते फटाफट बढ़ रहे हैं आगे, फिर और भी बहुत कुछ, अब बेस उसका कमजोर हो जाए, फिर आगे चल के उसको दिक्कत होने वाला है। जहां भी पढ़ाते हैं या आप खुद भी पढ़ाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप जोड़ घटाव गुना भाग सिखा रहे हैं, LCM सिखा रहे हैं, तो फंडामेंटली ये थोड़ा अलग अलग तरीके से हो जाना चाहिए। अलग अलग तरीके से 2 अंक उतारेंगे तो कैसे होगा, अगर 3 अंक उतार रहे हैं तो कैसे होगा। जैसे आप 3 अंक कैसे उतार सकते हैं, यहाँ पे जैसे 3 अंक ऐसा हो सकता है, 19 से भाग दीजिए, 19 × 5 = 95 कट गया। अब देखिए 1 उतरा भाग नहीं लगा, 0 देंगे, दूसरा उतारेंगे फिर भाग नहीं लगा, 0 देंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर 19 × 5 = 95। इट मीन्स आप ऐसे भी याद रखिए कि अगर 3 अंक उतारते हैं तो 2 को 0 देते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पर हर चीज का एक ही ट्रिक है, जब भी भाग नहीं लगेगा, अंक उतारा भाग नहीं लगा, 0 देंगे भागफल में, बस अंक उतारा भाग नहीं लगा भागफल में 0।
ठीक है, चलते हैं। एक मेरा बहुत ही फेवरेट भाग का क्वेश्चन है। मैं किसी भी क्लास में अगर पढ़ाता हूं तो आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछता ही हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए 9000 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं 900 से, इसमें भाग दे रहे हैं 9 से 90 से, और फिर इसमें भाग दे रहे हैं 9 से। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, बहुत स्टूडेंट आमतौर पे 9-10 वाले क्या करते हैं, इसको सीधे करते हैं। 90 में 9 से भाग दिया, 10 आया, फिर 10 से भाग दिया, 90 आ गया। इसका आंसर सीधे से गलत होता है। आप ऐसे नहीं आ सकते। देखिएगा, जब भी ऐसा दिया हो और भाग के रूप में हो और भाग 1 से ज्यादा हो, तो आप इस तरह से, इसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे नहीं करिए। भाग को गुना में और उसके बाद के अंक को पलट के लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा 9000, भाग को गुना में किया, गुना में करते इसके बाद का अंक पलट जाता है। कुछ नहीं था, नीचे 1 है, पलट जाएगा तो 1/900, फिर गुना होगा, फिर 1/90, फिर गुना होगा 1/9। और देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 9 से 1 9 कट गया, बचेगा क्या? ऊपर 1 बचेगा, 9 81। आप इसका आंसर इतना कर लीजिए, नहीं तो भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं इसी को अलग तरीके से। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम है, 8000 है, फिर 800 है, फिर 80 है, और फिर कितना आ रहा है ना? इसको कैसे करेंगे? 8000 गुना किया 1/800, गुना किया 1/80, गुना किया 1/8। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कटाइए, और 8 से 8 कटाइए, बचेगा 1/8 64। जब आप मोबाइल से भाग देंगे 1 में 64 से, तो जो आएगा वही आप इस पूरे प्रोसेस को कैलकुलेटर में लिखिएगा तो आंसर आएगा। दोनों यहां जो आएगा, अगर डायरेक्ट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तब का इक्वल में आएगा। इट मींस ये प्रोसेस सही है। आप इस तरह से 80 में 8 से भाग दिया, फिर जो आया फिर इससे भाग दिया, फिर जो आया इससे भाग दिया, उस तरह से न चले, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस तरह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो दीज आर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये बेसिक है मैथ का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, और डेसिमल के जो पढ़ेंगे उसमें जोड़ हो सकता है डेसिमल का, फिर घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर डेसिमल के बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बाद वर्ग, वर्गमूल, उसके बाद क्यूब पढ़ेंगे, और फाइनली हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे चलेंगे, भी बोर्ड मास को पढ़ देंगे। और ये जो पूरे प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के दौरान आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आफ्टर फॉर्मूला जो दिक्कतें होती है उसका निराकरण हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।